जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। वीडियो कर लो अपने सब लोग हैं। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है अपनी, और इसके अंदर अपना चल रहा है पहला अध्याय, पहला अधिकार, जिसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय, जिस चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। इसके अंदर कल हमने चर्चा करी थी विश्व किसे कहते हैं, तो परिभाषा आई थी 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये लोक है, विश्व है, कितना है, 6 द्रव्यों का समूह है। और दूसरी परिभाषा इसकी है, परिभाषा नंबर 1 ही है इसकी, कि द्रव्य किसे कहते हैं। हाँ, तो मैं जरा खोल लेता हूँ इसकी स्लाइड, खोल लेता हूँ जरा इसमें, है ना। हम्म। हम्म। द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा का लिखी है इसके अंदर, बोलते रहो फटाफट। गुणों के समूह समूह को को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक एक परिभाषा को। द्रव्य, द्रव्य माने द्रवित, जो बहता है उसको बोलते हैं द्रव्य। और द्रव्य की परिभाषा क्या लिखी है इसके अंदर दूसरी, गुणों के समूह को। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कई जगह, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, बहुत जगह पढ़ा होगा आपने द्रव्य। लेकिन ये द्रव्य होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, क्या वर्णन है, इसको जानने लाभ क्या है, हैं, वो सब अपन लोग चर्चा इसके अंदर करेंगे, क्या क्या होता है। नहीं, द्रव्य किसे कहते हैं, ये लाइन मत खींचो, ये लाइन क्यों खींच रहा है? बच्चा को खींच रहा है। द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। के, क्या लिखा, गुणों के, गुणों के कि द्रुणों के, क्या कर रहे हैं, छेड़ दो इसकी स्लाइड को, कहाँ चली गई। छेड़ो स्लाइड अपनी, कोई टच मत करो ना, स्लाइड चली जाती है फिर ये चला गया सारा, वो कैसे होगा। आइंदा द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह, ठीक है, ये बात आ गई थी ना। गुणों के या दुर्गुणों के, किसके समूह कहते हैं, गुणों के समूह को। दुर्गुण तो नहीं होता ना द्रव्य के अंदर कोई भी। इस लोक के अंदर क्या भरे हुए हैं सब, इस लोक के अंदर द्रव्य भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं सब, द्रव्य। और द्रव्य के अंदर क्या भरे हुए हैं, गुण। गुण। तो जितने जितने द्रव्य हैं वे सब गुणों के स्वामी हैं, अनंत अनंत एक एक द्रव्य के अंदर गुण भरे हुए हैं। और गुणों का क्या है, समूह है। गुणों का क्या है, समूह है। समूह है। जैसे रत्नों का भरा हुआ कुठार, तो उसका रत्नों कुठार बोलते हैं। ऐसे ही द्रव्य गुणों का भरा हुआ समूह समूह है। लेकिन समूह होने पर भी अनेक नहीं है, कितना है, एक है। समूह होने पर कितना है, एक। हाँ, समूह होने पर अनेक नहीं बना पाता हो। समूह होने पर कितना है वो, एक है। द्रव्य कितना है, एक है, लेकिन कैसा है, गुणों का है, क्या है, समूह है। कोई गुण से निकल के बाहर नहीं भागते, कोई इसके अंदर नए नहीं आते, जितने हैं उतने ही रहते हैं, है ना। क्या हुआ, कोई नहीं, बाद में बोले। छोड़ दे। ठीक है, अब इसके अब हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पढ़ लिया हमने, द्रव्य क्या, ये क्या हो गया?
द्रव्य क्या होता है। ठीक है जी। द्रव्य कितने होते हैं। द्रव्य होते हैं 6। छह। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो सब पता ही है ना। इस द्रव्य क्या होता है, इसके अंदर और परिभाषाएं हैं जो द्रव्य की परिभाषा ने पढ़ी होगी। एक परिभाषा पढ़ी आपने, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है। सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है, सत। सत। सत किसे कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो किसी से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सत। कहाँ ये परिभाषा है सत द्रव्य लक्षणम, ये आई है तत्वार सूत्र जी के अंदर। हाँ। दूसरा आपने पढ़ा होगा, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। पढ़ी नहीं पढ़ी परिभाषा ये वाली, क्या होती है परिभाषा है, उत्पाद और द्रव्य युक्तम सत। कि द्रव्य के अंदर जो है वो सत है, और सत होने से क्या है वो, उत्पाद व द्रव्य वाला है। क्या है वो, उत्पाद व घोड़े वाला। उत्पाद व द्रव्य सत है। वस्तु है, वस्तु में द्रव्यपना है, वस्तु भी है और द्रव्यपना भी है, दोनों ही बातें हैं। तो वो है क्या, उत्पाद भी होता है, वह भी होता है, ध्रुव भी रहती है। अब तीन चीजें खड़ी हो गई इसके संबंध में। नंबर एक, द्रव्य खड़ा हुआ। नंबर दो, सत खड़ा हुआ। सत के साथ में तीन चीजें खड़ी हुई, उत्पाद व और ध्रुव, है ना। ध्रुव एक रूप रहने वाला है, और जो उत्पाद में है आने जाने वाले हैं। जैसे माला लिया आपने हाथ में, एक जाप करते हो ना मंदिर के अंदर माला की। हाँ। तो मंदिर के अंदर माला की जाप करते हो तो उसमें माला के अंदर जो मोती हैं वो तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और धागा, धागा वहीं का वहीं रहता है। धागा जो है वो है ध्रुव, और जो आने जाने वाले मोती हैं उनका नाम है उत्पाद व्यय, और उस माला का नाम है द्रव्य। उस माला का नाम क्या है, द्रव्य। समझो। एक सोने का था, और सोने का वो एक बहू थी, माता से कहने लगी, माता जी मुझे कड़े पुराने हो गए, कड़े पसंद नहीं है, मुझे तो अब हार दो। तो माता जी ने उससे कड़े लिए और सुनार से हार बनवाया और दे दिया। मतलब सोना वही 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 का वही है कि नहीं है। वही का वही है। तो क्या चेंज हुआ उसका, पर्याय बदल गई उसकी। उसकी जो कड़े की पर्याय थी वो चली गई, उसको बोलते हैं वह। जो हार की पर्याय थी वो आ गई, उसका नाम है उत्पाद। और सोना वही का वही है, उसका नाम क्या है, द्रव्य। उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव। और तीनों को मिला के है वो ध्रुव द्रव्य। उन तीनों को मिला के है द्रव्य। तो परिभाषा इसकी एक तो ये है, उत्पाद व द्रव्य एकदम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, गुण, चलता क्यों ये तो समस्या। नई स्टार्ट कहाँ से आएगी इसके अंदर, नई स्टार्ट कहाँ से आएगी, क्लियर कर दो। गुण, पर्यायवर, द्रव्यम। परिभाषा पढ़ी है नहीं पढ़ी है, गुण पर्यायवर द्रव्यम। नहीं। सूत्र भी तो है। ये भी सूत्र की परिभाषा है। गुण पर्यायवर द्रव्यम माने कि द्रव्य जो था गुण पर्यायवान होता है। द्रव्य कुछ और नहीं है, वो गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। कहीं लिखा है द्रव्य की परिभाषा की, त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या लिखा, त्रिकालवर्ती। पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, द्रव्य के अंदर क्या है, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य आने वाली पर्याय, ये सब जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं ना, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बहुत सारे 20-20 30-30 शास्त्रों के अंदर आई परिभाषाएं हैं ये। हम एक शास्त्र की परिभाषा नहीं पढ़ रहे, हम बहुत सारे शास्त्रों की परिभाषा एक साथ पढ़ रहे हैं इसके अंदर। पूरा त्रिकाल वर्ती त्रिकालवर्ती पर्याय के समूह को। पर्याय ये सब। एक परिभाषा आ गई इसके अंदर, गुण पर्यायवत द्रव्यम। एक सेकंड रोकना जरा। गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो था गुण पर्यायों के अनुसार होता है।
एक परिभाषा ये भी है। प्रयोजन क्या है इनके बताएंगे भी आपको, इसका प्रयोजन अलग अलग परिभाषा के प्रयोजन क्यों है, क्या मतलब है इनका। एक परिभाषा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ये भी तो वास्तु जी की परिभाषा है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। गुण जो हैं वे द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, गुण गुण का आश्रय से नहीं रहते। गुणों को आधार द्रव्य का है, गुण अपने आधार से नहीं रह सकते। गुण किसके आधार से रहेंगे? द्रव्य द्रव्य के। द्रव्य के आधार। अब अनेक परिभाषा द्रव्य खड़ी होगी। पहली बात तो है कि हमें समझ लेते हैं द्रव्य को पढ़ना जरूरी क्यों है। ये द्रव्य को पढ़ना, द्रव्य की परिभाषा क्यों आवश्यक है। प्रश्न उठाया ये कि द्रव्य की परिभाषा आवश्यक क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम द्रव्य के बारे में। ना पढ़े तो, और पढ़ना जरूरी क्यों है इसके बारे में। तो इसका प्रयोजन क्या है पढ़ने का, वो समझो। कि द्रव्य की परिभाषा पढ़े बिना जीव द्रव्य दृष्टि हुए बिना मुक्त नहीं हो सकता। संसार में अज्ञानता में जा रहेगा अपनी, और विभिन्न द्रव्यों के कार्यों को अपना कर्ता मानता रहेगा, और संसार इसका ऐसे चलता रहेगा। ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। जीव को मुक्त चाहिए, सुख चाहिए हो, तो द्रव्य की परिभाषा उसको समझनी है और जाननी है। इसलिए इसका प्रयोजन ही क्या है। इसका प्रयोजन सुख प्राप्ति है। जिनवाणी का प्रत्येक वाक्य सुख प्राप्ति के लिए है। और हमारे जिनेन्द्र जो हमारा जैन धर्म है, सबसे पहली परिभाषा कोई उसकी अगर है, सबसे पहली परिभाषा कोई है, तो वह द्रव्य किसे कहते हैं। आपको अगर नमोकार मंत्र बहुत जरूरी है, भगवान पंचमृष्टि का नाम बहुत जरूरी है, सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहला नाम आएगा द्रव्य किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को तो हम बहुत बार जान चुके, और बहुत बार पूजा पाठ भी कर चुके, बहुत बार अध्ययन भी कर चुके, लेकिन द्रव्य के स्वरूप के पास जाकर के बैठकर द्रव्य का निर्णय नहीं करा, इसलिए आज तक मोक्ष नहीं हुआ, संसार चलता रहा इसलिए आज तक। समझ में आ गया? द्रव्य की परिभाषा पढ़नी क्यों आवश्यक है? हैं? धन कमाना क्यों आवश्यक है? धन कमाना क्यों आवश्यक है? लगता है धन कमाना चाहिए भैया, हमाना चाहिए, धन कमाने के लिए दौड़ना चाहिए। खाना बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रयोजन भासता है सुख प्राप्ति के लिए। काय के लिए? जे त्रिभुवन में जीवनंत। सुख पाए दुख से ते भयवंत। चाहे दुखते ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। इसलिए इस जीव को सुख को देने वाली और उसके दुख को हरने वाली कथा कहते हैं। और सुख को देने वाली और दुख को हरने वाली कथा का पहला जो क्वेश्चन है वो है द्रव्य किसे कहते हैं। अभी जिसे द्रव्य का नहीं पता वो जैन नहीं है भाई साहब। खतरनाक बात कह दी थोड़ी सी लगेगा लोगों को, कहने लगे बताओ क्या बात कर रहे हैं। इतने जैनी हैं, पहली बात तो जैन बनना मुश्किल। और जैन भी तो सारे जैन पता ही नहीं है द्रव्य की परिभाषा तो उन लोगों को। कि भाई साहब द्रव्य की परिभाषा जिसे नहीं पता है, इसलिए स्वाध्याय करने वाले लोग अलग हो गए। क्योंकि ये धुआंधाड़ मचाने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं। विधान कराओ, पंचकर्म कराओ, ये कराओ, होता है सब बातें, कोई बुरी नहीं कह रहे हम उसको। लेकिन ये तो करता है प्रयोजन क्या हुआ तेरा पूरा। तेरा द्रव्य तक तो पढ़ा नहीं, द्रव्य किसे कहते हैं। तो तेरा क्या प्रयोजन पूरा हुआ? तेरा कोई भी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। इसलिए द्रव्य की परिभाषा पढ़नी आवश्यक है। और मुख्य परिभाषा है, सबसे मुख्य परिभाषा आचार्य देव के शास्त्रों का अध्ययन करो सब आप। उसके अंदर द्रव्य को मुख्य रूप से कहा गया है कि द्रव्य को जान, तू द्रव्य को जान, द्रव्य को जान, द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है ना जी। तो द्रव्य की परिभाषा क्या आवश्यक है, पढ़ लिया। द्रव्य की परिभाषा पढ़ ली। अब इसमें अनेक परिभाषाएं आई। कहीं कहा गुणों के समूह को, कहीं कहा पर्याय के समूह को, कहीं कहा गुण पर्याय के समूह को, कहीं कहा द्रव्य के गुण गुण की बिना थे द्रव्य को। तो अनेक परिभाषाएं इसके अंदर मुख्यतः रूप से कही गई हैं। तो इसके अंदर कहीं तो कहा द्रव्य को मुख्य है, कहीं करा गुण को मुख्य है, कहीं करा पर्याय को मुख्य है। लेकिन सिद्धि किसी करनी है, परिभाषा किसकी है? परिभाषा किसकी है? हमारी कथानक का द्रव्य हीरो की। कौन है? द्रव्य है। हैं? अभी कोई राजा हो, अब राजा का वर्णन करना हो, तो राजा का वर्णन आप कैसे करोगे? यहाँ की प्रजा बहुत अच्छी रहती है, यहाँ प्रजाजन बहुत अच्छे हैं भैया, यहाँ कोई जीव कभी दुखी नहीं रहता, यहाँ जितने बाहर से लोग आते हैं सब सुखी रहते हैं और अच्छे से जाते हैं। नगर का वर्णन कैसे करोगे बताओ? हैं? राजा का वर्णन करना हो तो उसके नगर का वर्णन करना पड़ेगा। और नगर का वर्णन में कैसे वर्णन करोगे? नगर का वर्णन कि वह नगर बहुत बढ़िया है, सुंदर है, वृक्ष सुंदर है, हवादार हैं, छायादार हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इन वर्णन से राजा का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ?
इन सब वर्णन से हमने कहा भैया कि नगर में पेड़ बहुत अच्छे हैं, छायादार हैं, नदियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। इन सबसे राजा का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? और ये सारी चीज राजा की वजह से हो रही है। हाँ, ये सब चीजें जो हैं वो राजा की वजह से हो रही है, तो राजा का वर्णन इसके अंदर आया। लेकिन राजा का वर्णन आप वास्तव में करोगे तो राजा का वर्णन करोगे, भैया राजा सुंदर है, स्वरूप है, देखने में अच्छा है, न्यायवान है, नीतिवान है, ये राजा के वास्तविक गुण हैं। तो उसके गुणों से वर्णन जब करते हैं, बाहर के नगर से वर्णन करते हैं उसे गुण, और वास्तव में जब हम कहते हैं राजा सुंदर है, राजा बहुत समझदार है, न्यायवान है, तो भी राजा का वर्णन नहीं चलता। वहां तो बात चलती राजा तो राजा है। बस अब बात फालतू बात जाओगे ना कि बोल वर्णन करो तो क्या भाई हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या भाई राजा तो राजा है। बस इतनी बात करके बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से द्रव्य के गुणों का वर्णन करते हैं, तो वहाँ द्रव्य के गुणों का वर्णन करते हैं कि द्रव्य का वर्णन करते हैं? गुणों के माध्यम से द्रव्य का वर्णन करते हैं। गुणों के माध्यम से, पर्याय के माध्यम से। अब हमें इंद्रिय ज्ञान का परिचय है, हम जानते हैं, आँख से जानते हैं, कान सुनते हैं, अभी वहाँ आत्मा का परिचय नहीं है। हमें किसका परिचय है? आँख का, कान का, नाक का है। तो जीव को समझाना है जीव। अब इसे सीधे बताएं आत्मा होती है, जीव तो समझ नहीं पाएगा। तो क्या कहते हैं इसको, जी इसे क्या समझाते हैं कि भैया जो आँख से देखती है ना, जो देखने वाला है वो जीव है। अब मर गया, आँख पड़ी है, बता कौन देखता है अब जा। अब देख पा रहा है? तो क्या कहा, नहीं अब तो नहीं देख पा रहा मैं। तो कह रहा अब नहीं देख पा रहा, तो ये को देखता कौन है? ये जीव देखता है। लेकिन वहां आंख से जीव देखता हो ऐसा नहीं है, जीव तो ज्ञान से देखता है। लेकिन वहां इसको परिचय नहीं है ना उसका, ज्ञान का। तो इसे कैसे समझाते हैं? इसको आंख से समझाते हैं कि आंख से देखता है, कान से सुनता है, ऐसे सुनता है? आचार्य देव ने इसके अंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने दृष्टांत ऐसे दिया, कहने लगा कोई मलेच्छ है। कौन कौन छेड़ रहा है स्लाइड को? स्लाइड में छेड़ो ना, स्क्रीन में छेड़ो, कोई सी स्क्रीन में छेड़ रहे हो, कोई में छेड़ो स्क्रीन है। आचार्य देव ने दृष्टांत दिया। बस सुनो आप लोग तो ध्यान से, सामने मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, आप लोग तो सुनो बस ध्यान से। कुछ समझ में आया तो पूछ लो, आप क्योंकि क्लास चल रही है ना, तो अब जा पूरी न्याय क्लास चलेगी अभी, ये पूरा न्याय क्वेश्चन आंसर चलेंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य ने दृष्टांत दिया कि जब जीव को जीव समझाना था तो सीधे जीव समझा देते। ऐसे इंद्रिय वाला जीव है, ये भी जीव क्यों बताया? तो उन्होंने समझाया है कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं। कोई मलेच्छ बैठा, उसे उसे कहा कि भैया तेरा बहुत भला हो, अच्छा हो तेरा, और हिंदी जानता नहीं, तो क्या करेगा वो कह रहे आँख फाड़ के टिक टिक लगा के देखेगा, ये क्या कह रहा है भाई, तो समझ नहीं आया हमारे, तो समझ में आया ना उसका। उसे जब कहा, वो कन्नड़ वाला आदमी आ गया हमारे को, हम कन्नड़ वाले आदमी के सामने चले गए और हमने कहा भैया तुम्हारा बहुत भला हो, अच्छे हो, है ना, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, उसे समझ में ना आएगा भी कुछ हमारी बात क्या कह रहे हैं, तो क्या करेगा वो? टक लगा के देखता रहेगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं। और कोई मीडिएटर उसे ये बात समझा दे कि ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारा भैया विनाशी कल्याण हो, तुम शुद्ध अच्छे हो, तुम बढ़िया व्यक्ति हो, तो उसे कैसा लगेगा फिर उसके बाद? चलो। उसे एकदम से भाव बदल जाएंगे, उसके परिणाम बदल जाएंगे उसके प्रति। ऐसे ही यहाँ पर द्रव्य समझाते हैं, द्रव्य द्रव्य समझ में नहीं आता। तो जब द्रव्य समझ में नहीं आता तो गुणों के माध्यम से द्रव्य समझाते हैं। इसलिए परिभाषा में जो दिया है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो इसलिए दिया है। और फिर आचार्य देव ने इस भेद को दूर किया है, कहाँ पर जाकर के, जब तत्वार सूत्र की परिभाषा दी है कि गुणों के आधार से गुण नहीं रहते, द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं। द्रव्य के आधार से, गुण रहते आपका परिवार है, आपके परिवार में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, पूजा प्रसाद करते हैं, तो बच्चों को देख के कहा जाएगा कि भैया बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। लेकिन जब कहा जाएगा कि कौन से परिवार के हैं ये, क्या कहेंगे? कौन से परिवार? इनको जी फलाना परिवार के हैं, तो किसकी प्रशंसा होगी? वो परिवार की प्रशंसा होगी। और परिवार की प्रशंसा होगी, परिवार के मुखिया की प्रशंसा होगी। नहीं, पुराने परिवार की। परिवार का मुखिया कौन है भैया इसका? बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो हैं, और सब पूरा संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो परिवार के मुखिया की प्रशंसा होती है। ऐसे ही यहाँ इतने गुण हैं, गुणों के समूह को, तो सारे गुण अच्छा काम कर रहे हैं अपना, इन गुणों का मुखिया कौन है? द्रव्य। द्रव्य। ये समझ लो, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर है। जिसके अंदर में ये बात द्रव्य की उतर गई ना, वो निकट सिद्ध शिला पे जाने वाला है बस। और जिसके अंदर में ये बात नहीं उतरी ना, वह महामोही है, संसार मार्गी है वो, ये समझ लो आप। इतना सा मोक्ष का मूल है बस। जिसने ये द्रव्य की बात समझ ली, अंदर उतार ली, बस समझ लो उसका मोक्ष का गेट खुल गया। समझ में आता नहीं आता है? हाँ। तो ये कह रहे हैं कि भैया द्रव्य की परिभाषा, ये द्रव्य गुण पर्याय। तो समझ गए आप कि गुण को मुख्य क्यों करा, पर्याय को मुख्य क्यों करा है? पर्याय को मुख्य क्यों करा? वो स्त्री कहने लगी जी मुझे तो आभूषण लेने गए पति पत्नी दोनों, और पत्नी कहने लगी मुझे तो ये वाला हार पसंद है भाई। पति पत्नी ने पूछा भैया कितने ग्राम का है?
पत्नी को हार क्या पसंद आ रहा? हार। हार। और पति क्या पूछ रहा? ग्राम। दाम दाम। ग्राम। पति पूछ रहा ग्राम, और वो देख रही हार। अब बताओ, उसको तो हार पसंद आ रहा, और वो ग्राम पे निगाह है उसकी कि 100 ग्राम का है। कहने लगा जी आंटी में पैसे तो 50 ग्राम के हैं, और ये 100 ग्राम का पसंद कर लिया इसने। कहने लगा ग्राम भी पूछ रहा, मुझे दाम भी मुझे पूछता पसंद है। नहीं आ रहा। पति क्या बोला? ये नहीं नहीं, अच्छा हार नहीं है, दूसरा हार दिखाओ भाई। और जो तो पचास डिजाइन ग्राम में का हार कम नहीं आ है, जाएगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा। और जो डिजाइन 50 ग्राम का अच्छा हार आया, पत्नी ने कहा मुझे ये पसंद है, तो ये पति क्या कहेगा? हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। वो दृष्टि कहाँ पर है उसकी? उसकी वो ग्राम पर ग्राम। दृष्टि है, कितने ग्राम है। उसकी हार पर दृष्टि है, हार का डिजाइन कैसा है। दोनों ही उसकी समाज उसकी ज्ञान। दृष्टि है धन पे, धन पे, धन कितना लगेगा। अच्छा जी। नहीं, उसके द्रव्य पे, उनकी पर्याय पे है। हाँ एक ही पर्याय, लेकिन अपेक्षाकृत कथन होता है। कहीं कहीं पर्यायों से भी द्रव्य को समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और पत्नी कहने लगे जी इसके अंदर तो ये ऐसे, वो क्या नग लगा देते हैं उसके अंदर, और नग भी तोल में आ जाते हैं उसके अंदर। तो नग, वो पति समझाता है, कहना नग से बेकार का वजन है, ये तो इसकी कुछ नहीं मिलेगी, ये नग वाला मत ले, बिना नग का ले ले। तो वो कहती नहीं मुझे नग वाला पसंद आ रहा है। क्या नग तो बेफालतू में ले जाएगा, कि इसकी कीमत नहीं है कुछ भी है। और उसे वो पर्याय पसंद आती है, तो उसको समझाता है वो पति। वो पर्यायों से भिन्न करके दिखाता है, कहने लगे तू हटा के देगी इस नग को, इस शुद्ध सोने को ले। कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना ले ले, वो कोई बात नहीं है। हैं? तो इसी तरह यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से किसी को पसंद आता है चीजें, तो पर्याय से हटा के ध्रुव दिखाते हैं उसको। उसको क्या दिखाते हैं? द्रव्य दिखाते हैं उसको। और वहां से केवल ज्ञान की पर्याय पसंद आ जाती है ना उसको, तो केवल ज्ञान की पर्याय से हटा के भी उसको द्रव्य दिखाते हैं उसको। ये है द्रव्य की महिमा। क्योंकि द्रव्य शाश्वत अखंड है, एक है पूरा है। चलो बहुत के हो ना, उदाहरण तो बहुत सारा दिया जा सकते हैं इसके बारे में। उदाहरण तो कितने लाइन लगा दो, इतनी उदाहरण के बारे में है, क्योंकि सारा जगत जो है चीनी का उदाहरण है, नमक का उदाहरण है। सूर्य का है। बहुत शास्त्र में बहुत उदाहरण, नमक का बहुत उदाहरण देते हैं, चीनी का बहुत उदाहरण देते हैं। हाँ मतलब बहुत सारे उदाहरण इसके बारे में आ सकते हैं, आप दिन में लगा सकते हो घटनाओं को इनको, कि इसके अंदर द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। आप इसके अंदर बहुत वर्णन कर सकते हो, आप इसके अंदर अपने दिमाग के अंदर बहुत खुलासा कर सकते हो दिन में, है ना। इसको खूब लिया करो कि इसका गुण कैसा है, पर्याय कैसी है, द्रव्य कैसा है, और मुझे ये कैसा लगता है ना। ऐसा ऐसा बारंबार विचार करने से वो द्रव्य दृष्टि होती है जीव को, उससे मोक्ष का मार्ग खुलता है। सीधी बात ये है। ठीक है, समझ में आ गया द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा अलग अलग क्यों दी है, प्रयोजन क्या है, क्या समझाना चाहते हैं आचार्य देव। ले जाना एक द्रव्य पर ही है उसको। प्रवेश कहाँ से कराएंगे? पर्याय से कराएं, चाहे गुण से कराएं, द्रव्य पे कराएं, ठीक है। एंटर ले जाना कहाँ पर है उसको? द्रव्य पर द्रव्य ही ले जाना है। अब सुनो, द्रव्य, द्रव्य अखंड पिंड है। द्रव्य क्या है? अखंड। पिंड। विभाग नहीं है उसके, अविभाग है। क्या है वो? अविभाग। एक भाग। अनंत गुण तो उसके अंदर हैं, लेकिन अनंत गुण होने पर भी ऐसे अनंत के विभाग नहीं है उसके अंदर। अनंत गुण होने पर भी वो एक है। द्रव्य कितना है? एक। एक। द्रव्य एक एक करके द्रव्य, द्रव्य अनेक होने पर भी एक एक द्रव्य पूरा है अपना, और अपने अनंत गुणों को पिए बैठा है। अभी हमारा शरीर है, इसके अंदर निगोदय शरीर के अंदर बहुत सारे जीव इसके अंदर विद्यमान है, और एक एक जीव विद्यमान इसके अंदर है। तो एक एक जीव के अनंत अनंत गुण उसके अंदर विद्यमान है कि नहीं है? है। लेके बैठा नहीं बैठा आपने? हम्म। एक शब्द देते हैं शाश्वत है। क्या है वो? शाश्वत। शाश्वत माने अनंत गुणों में से एक भी गुण कम नहीं हो सकता उसका, और एक भी गुण उसके अंदर, बढ़ नहीं सकता। ज्यादा नहीं हो सकते, कम भी उसके नहीं अंदर सकते, कम भी नहीं हो सकते। गुणों की कमती बढ़ती नहीं हो सकती। इसका नाम है शाश्वत रहता है। वो उतना का उतना रहता है, प्रत्येक द्रव्य उतना उतना रहता है, कम ज्यादा की व्यवस्था किसी द्रव्य के अंदर है ही नहीं। हाँ, तो ऐसी बात सुन करके जीव को अपने स्वरूप का श्रद्धान होता है, द्रव्य का श्रद्धान होता है, द्रव्य के स्वरूप का श्रद्धान होता है, कि कोई भी द्रव्य कभी घटता बढ़ता नहीं है, आता जाता नहीं है। द्रव्य तो अखंड पिंड सदाकाल एक रूप रहता है। एक द्रव्य की परिभाषा है, एक रहता है। कितना रहता है? एक। खंड रहता है। शुद्ध रहता है। एक, एक है सो अखंड है। यदि खंड हो गया, दो हो गया। खंड होते कितने हो जाएंगे? दो। दो होंगे, चार होंगे, 10 होंगे, जितने होंगे वो हो जाएंगे। यदि खंड पड़ेगा जब ना, द्रव्य अखंड है इसलिए एक है। एक है तो शुद्ध है। एक के अंदर शुद्धता आती ही नहीं गई भाई साहब। अशुद्धता के लिए दो चाहिए। अशुद्धता के लिए दो चाहिए। दो। दो। आपने देखा होगा पहले घी के अंदर ना मिलावट के डालडा घी मिला देते थे उसके अंदर, कि घी बेचना तो क्या मिलाना है उसके अंदर? डालडा घी। या डाल तेल मिलाना तो पाम ऑयल मिला देते थे उसके अंदर, पाम ऑयल मिला देते थे। तो सर अशुद्धता के लिए मिलाना, कुछ मिलाना पड़ेगा उसके अंदर। अकेले के अंदर अशुद्धता नहीं आती।
अकेला है तो कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है, अखंड है, अविभाग है, शाश्वत है। ऐसे बहुत सारे शब्द आचार्य देव ने द्रव्य के बारे में दिए हैं। जहां जो द्रव्य आए वो समझना चाहिए कि द्रव्य के बारे में इन्होंने महिमा इसके वर्णन किया है इसके बारे में। ठीक है ना? ये द्रव्य का ऐसा है। द्रव्य की परिभाषा पढ़ ली हमने। सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद द्रव्योत्तम सत्, गुण पर्यव द्रव्यम, द्रव्याश गुणा निर्गुण गुणा, त्रिकालिक प्रयाग का पिंड है और गुणों का पिंड है। द्रव्य जो द्रवित कवय जो भय उसका नाम द्रव्य है। एक द्रव्य की परिभाषा देवेशु द्रव्य है। क्या दे क्या क्या करे? देवेशु देवे। क्या देवे? ज्ञान और सुख देवे वो द्रव्य है। ज्ञान और सुख देवे वो द्रव्य है। द्रव्य को ही आचार्य देव ने समय सार कहा। ये द्रव्य ही समय सार है वास्तव में। जो इतना हम ग्रंथों का नाम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? वो सब समय सार है। और इस द्रव्य स्वभाव को हमारे आचार्य ने मंगल कहा। ये द्रव्य स्वभाव छोड़ता ही ना, पर स्वभाव अखंड पिंड है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या बता रहे थे मैं आपको? यहाँ द्रव्य किसे कह रहे? द्रव्य किसे कह रहे हैं हम यहाँ? हाँ, आएगी भी बात, अभी आ रही है। रुक जाओ, वो भी बात आ रही है। आप वो कह रहे हैं ना। नहीं, द्रव्य आत्मा नहीं कर रहा मैं, समस्त द्रव्य की बात कर रहा हूँ। इसी द्रव्य स्वभाव को ज्ञानियों ने मंगल कहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, एक इसका शब्द दिया मर्यादा। क्या नाम दिया? मर्यादा। यदि सूर्य मर्यादा तोड़ दे अपनी तो क्या होगा? सूर्य मर्यादा तोड़ के धरती के पास को आ जाए थोड़ा सा तो क्या होगा? बिना हीट हो जाएगी, सब जल हाँ, जाएगा। इसलिए द्रव्य क्या है? मर्यादित। अपनी सीमा तोड़ करके दूसरी सीमा प्रवेश कभी करता ही नहीं है। अपनी अपनी सीमा में सब द्रव्य रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये हमने पढ़ लिया। जीवो मंगल एक परिभाषा दी, जीवो मंगलम दी, समय सार कह दिया इसको, सब आ गया। द्रव्य भी आ गया। अब द्रव्य क्या होता है ये भी आ गया। द्रव्य के भेद भी आ गए और द्रव्य के लक्षण। अब द्रव्य 6 लिए। द्रव्य कितने लिए? 6। जीव, उद्गल, जीव, खुदगल, धर्म, किताब लाओ ना अपनी। अधर्म, अधर्म, काल और आकाश काल। और सम्यक दर्शन के लिए ये कोर्स कंपलसरी है। क्या है कोर्स? कंपल्सरी। कंपलसरी। इसको पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। खाली पढ़ना सुनना नहीं, समझना तर्कों के द्वारा, न्याय के द्वारा, युक्ति के द्वारा। जो बुद्धि दी है ना, ये जो बुद्धि मिली है इसीलिए मिली है कि अपनी बुद्धि का साइंस वाइंस में व्यापार में मत करो, इस बुद्धि का प्रयोग यहाँ करो। आचार्य देव ने इसके तर्क लगाए, शास्त्र के शास्त्र भर दिए पूरे के पूरे। इन्हीं के अंदर सारे शास्त्र लिखे हुए हैं। इनसे बाहर एक शास्त्र नहीं है। हमारे जैन धर्म के अंदर इनसे बाहर कोई शास्त्र मिल नहीं सकता। कितने दिए? कितने द्रव्य हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश आकाश, और काल। और काल। काल। जीव का लक्षण क्या है? जानना। उद्गल का लक्षण है स्पर्श सुमरण। क्यों रुक गया है? कमजोर हो जाता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति। अधर्म का स्थिति। आकाश का अवगाहन। और काल का बताओ। परिणमन। हाँ, नमन। बहुत बढ़िया। काल का लक्षण है परिणाम। ये 6 द्रव्य। आप किसी चीज को डिवाइडेशन करते हो तो क्या ठंडा कैसे कहते हो? महसूस करते हो भाई ठंडा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हल्का है, ये भारी है। कैसे पता लगता है आपको ये ठंडा है, गर्म है? कैसे पता लगता है? स्पर्श से। उसके लक्षणों से। स्पर्श से। ये मिर्ची है, ये मीठा है, ये खट्टा है, कड़वा है। क्या उसके लक्षण से पता लगती है आपको। एक एक डब्बे में नमक रखा हो, एक डब्बे में चीनी रखी हो, तो दोनों के दोनों एक से देखने पर भी कैसे पता लगेंगे कि कौन सा नमक है कौन सी चीनी है? चखने से। उसके लक्षण से। एक का लक्षण खारापन है, एक का लक्षण मीठापन है। गुण गुण जो है ना, गुण। चखने में तो जब पता लगा आपको जब उसमें था। यदि उसमें होता ही नहीं तो चखने से ही पता नहीं लग सकता था। कब पता लगा? जब उसके अंदर लक्षण। हाँ। तो लक्षणों से हमने भेद करा, लक्षणों से पता करा। मिली हुई वस्तुओं के अंदर अलग अलग कैसे करते हो? किसी वस्तु को, कोई वस्तु मिली हुई है, कैसे अलग अलग करोगे उसको? गुणों से। उसके गुणों लक्षणों से।
उसके लक्षण पहचान लोगे ना कि भैया ये लक्षण की ये है और ये लक्षण के, है ना? तो उसको फिर क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ऐसे 6 द्रव्यों के समूह विश्व था। क्या परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने विश्व की? है द्रव्य। छह द्रव्यों की समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह की पहचान कैसे करेंगे? कि उनके लक्षणों से करेंगे 6 द्रव्यों के अलग अलग। एक ही प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्रदेश पर 6 6 द्रव्य स्थित हैं। प्रत्येक प्रदेश में 6 द्रव्य स्थित है। तो 6 द्रव्यों की पहचान कैसे होगी? वो उनके लक्षणों के द्वारा की पहचान हो जाएगी। नमस्ते। अब यहाँ एक जीव द्रव्य है। वो कौन है? जानने देखने वाला जीव द्रव्य है। पुद्गल है, जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। धर्म द्रव्य है, जो क्या करता है? धर्म द्रव्य क्या करता है? गति 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 चलने में सहायक होता है। चलने फिरने में एक सहायक होती है गति। किसको? उद्गम को। जीव द्रव्य को। क्या? जीव और पुद्गल को। हाँ, जीव और पुद्गल को। अब धर्म द्रव्य बाकी को नहीं चलाएगा, क्योंकि बाकी चलने में सामर्थ्य नहीं है। तो चलाए किसको? जीव और पुद्गल को। उद्गम को धर्म द्रव्य किसमें सहायक है? रुकने चलने में। रुकने में। रुकने में। किसको? जीव और उद्गम को। हाँ, क्योंकि जो चलेगा वही रुकेगा। जो चलता ही नहीं रुकेगा कैसे? इसलिए रुक चलने ठीक वाले है। कौन है? जीव और पुद्गल। उद्गम। बाकी काल द्रव्य आकाश में चलते ही नहीं है, स्थिर है। डिस्टर्ब होता रहा कि डिस्टर्ब कहाँ से आ रहा है ये? खन 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 की आवाज आ रही है। शायद उर्मिला आंटी कहाँ से आ रही है? हाँ, अब नहीं आएगी। आकाश द्रव्य की क्या लक्षण है? अवगाहन। वो सब द्रव्यों को क्या देता है रहने के लिए? हाँ। स्थान देता है, अवगाहन देता है। जैसे घर होता है ना, घर के अंदर भाई 10 मेंबर हो तो 10 मेंबर रहते हैं, 5 हो तो 5 रहते हैं। कोई घर को दिक्कत है इसके अंदर रहने में? कोई समस्या? अब इन प्रदेशों में ठंड भी है, सर्दी भी है, आकाश भी है, गर्मी भी है। इन प्रदेशों को दिक्कत? कोई चलते फिरते हैं, कहीं जाते हैं? ये प्रदेश वहीं के वहीं रहते ही नहीं रहते। अब इन्हों कहीं आग लग जाए, कोई ठंड पड़ जाए, चाहे गर्मी पड़ जाए, कुछ भी हो, लेकिन इन प्रदेशों को कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसका नाम है आकाश द्रव्य। काल द्रव्य जो पर्ण में चलता है सब द्रव्यों के अंदर। बुढ़ापा होना, जवान होना, चाहे जो भी पर्ण में चलता है, खट्टे से मीठा, मीठे से खट्टा होना, पर्याय बदलना, ये सब किस द्रव्य के कारण होता है? ये सब काल 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 द्रव्य के द्रव्य से। कारण से होता है। घड़ी घंटा दिन महीना साल। हाँ, ये सब जो है ये काल द्रव्य के लक्षण है। काल द्रव्य के कारण से ये होता है। ये जीव के कारण नहीं होता। किस कारण से नहीं होता? काल कीट इनके कारण से नहीं होता। अब ये शरीर बचपन था, अब बूढ़ा हो गया, ये किस कारण, किस द्रव्य कारण से हुआ? काल से। ये द्रव्य जीव के कारण। से हुआ। काल के वजह जीव का काम क्या है यहाँ पर? देखना जानना। जानना। हाँ, ये जीव द्रव्य का काम है जानना और देखना। और परिणमन कराना किस द्रव्य का काम है? ये काल द्रव्य। काल का। अब जीव को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। जीव को कैसा तो लगता भैया है? इसमें, हाँ भैया, हाँ। तो इसमें उत्पाद वेद हुए भी नहीं आने का। हाँ, आएगा ना, बहुत बढ़िया बात भैया आपने। ये उत्पाद वे इसी के अंदर लगेगा, परिणमन के अंदर ही। ये बहुत गुड क्वेश्चन। अच्छा। ये जो उत्पाद जो घटते हैं ना, जो वहां पर हाँ उत्पाद जी। जो पड़े पड़े थे, बहुत बड़े प्रश्न आए, मतलब सही में ऐसा प्रश्न आने चाहिए। ये उत्पाद में जो पड़े तो काल द्रव्य नहीं पड़ेगा उसके अंदर। यदि काल द्रव्य ना हो तो उत्पाद वे बंद हो जाए सबके। गुड, जी। बहुत बढ़िया। हम्म। तो इसके अंदर काल द्रव्य परिणाम में निमित्त होता है। ये सबके हमने वे पढ़ लिए है ना, कि जीव का जानना, पुद्गल का स्पर्श सद्गंध वर्ण, धर्म द्रव्य गति, अधर्म का स्थिति, आकाश का अवगाहन और काल का परिणमन। परिणमन। हाँ। मैं जा रहा था और रुक गया, कौन सा द्रव्य निमित्त बना? अधर्म। धर्म द्रव्य। लेकिन मेरी आयु बढ़ गई, 10 साल का था 15 साल का हो गया, 15 से 20 साल का हो गया, तो उसमें कौन निमित्त है? काल काल द्रव्य। हाँ, उसमें काल द्रव्य है। दो तरह से चलना होता है। एक तो आयु का बढ़ना आदि रूप से चलना होता है, काल का बढ़ना होता है। एक गति होती है, दोनों में फर्क है। गति रूप से चलने में और आयु आदि के बढ़ने में जो परिणाम होता है उसके अंदर दोनों फर्क है, लेकिन दो लक्षण दोनों का एक ही है। आगे आगे चलना लक्षण है दोनों का। गति का लक्षण भी आगे चलना है और काल का लक्षण भी आगे चलना है। लेकिन दोनों में फर्क है। एक की गति तेज होती है काल द्रव्य की, उसकी धर्म द्रव्य के कारण से। वो काल द्रव्य की वो काल के हिसाब से चलती है, एक एक समय के हिसाब से। ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो पूछा करो, बिल्कुल बिंदास हो गया। क्योंकि क्या है, वो बुद्धि क्या है, ठप है, अभी तो समझ में ना आए तो क्वेश्चन ना निकले। अच्छा, कोर्ट में चलते हैं ना, जज अब कोर्ट में केस फाइल कर दिया, अब चल रहे वकील, अब बहस कर रहे हैं आपस में। अब कोई वकील ऐसा हो, उसके दिमाग क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके, ये क्या कह रहा समझ नहीं आ रहा, तो वकील केस लड़ पाएगा वो अपना? हमें तो संसार का केस लड़ना है, मोह से केस लड़ना है। इस मोह से केस लड़ने के लिए बुद्धि चलाओ अपनी, इसलिए क्लास लगाई है वाली।
सिद्धांत प्रवेशिका की। ये जो न्याय शास्त्र होते हैं ना, अपने अपने न्याय शास्त्र होती है, अपने जो हमारे समन्वयाचार्य हुए, या नेमिचंद आचार्य हुए हैं, और अभयचंद हुए, ये सब न्याय शास्त्रों की रचना इन्होंने करी है। क्या क्या की रचना करी? न्याय न्याय शास्त्र। नाइस। अब न्याय शास्त्रों के अंदर उदाहरण का अधिकार नहीं होता, अध्यात्म का अधिकार नहीं होता, प्रथम योग का अधिकार नहीं होता। उसके अंदर जितनी चर्चा चलेगी न्याय से चलेगी। तो न्याय शास्त्र हमारे को लिखे जैनियों के अंदर, कि अन्य जो मती थे ना, वे समझते जैनियों को कुछ है नहीं, इन्हें तर्क नहीं आते, न्याय नहीं आता, ये तो बस खाली आत्मा की बात करते हैं। लेकिन जब आचार्य देव ने न्याय लिखना शुरू करा ना, तो पछाड़े खा गई बुद्धि सबकी, कि जैनियों से बढ़िया न्याय किसी के पास था ही नहीं वास्तव में। ये सब शास्त्र जो है ना, न्याय के शास्त्र हैं। और न्याय कहाँ लगता है? बुद्धि में जब उहापोह चलती है ना, उसका नाम न्याय है। न्याय कहीं और से नहीं आता। अब मैंने परिभाषा पढ़ाई आपको, इस जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब इसके बारे में बुद्धि में खलबल मचे, ये क्या चल रहा है इस लोक के अंदर? यहाँ पे एक एक द्रव्य के अंदर छह छह द्रव्य का काम चल रहा है, और लगता मुझे अपना काम रहा है। और छह द्रव्य का काम भिन्न भिन्न देखना, प्रत्येक कार्य में लगाना छह द्रव्य का काम है, तो समझ में आएगा कि ये छह द्रव्य का काम भिन्न भिन्न चल रहा है। मैंने धन कमाया, बताओ कितने द्रव्य का काम हुआ? धन कमाने में धन आया, कितने छह द्रव्य का काम हुआ? द्रव्य, हर छह काम में विषय छह द्रव्य काम होता है। छह द्रव्य में से अगर एक भी द्रव्य कम होगा तो वो काम नहीं होगा। हाँ, प्रत्येक द्रव्य में छह द्रव्य का काम होगा। आह, ये इसमें भी नवीन आएगा, भाई इसकी भी खुलासा कुछ विशेष है। इसमें ऐसा आएगा कि कितने, किस द्रव्य के बिना किसका काम चल जाएगा, और किस द्रव्य के बिना किसका काम नहीं चलेगा, उसकी वीक्षा अलग है, उसके खुलासे अलग हैं। वो आप ये नहीं कह सकते छह द्रव्य का कोई काम नहीं सकता। छह द्रव्य के बिना जीव सिद्ध सिला में है, तो आप पुद्गल निमित्त नहीं है उसके अंदर। वो फिर भी, लेकिन उसके अंदर कौन द्रव्य किस में कहाँ निमित्त है, उसकी वीक्षा अलग है। वो तो समझने वाली बात है। अब वहाँ जीव को जानने में आ रहा सब कुछ पदार्थ, तो पुद्गल भी जानने में आ रहा, तो पुद्गल निमित्त है, इस अपेक्षा से घटेगी वो बात। वो थोड़ा भारी विषय है। वो इस क्लास के लिए भी बहुत भारी विषय है वो, मतलब इस क्लास के लिए भी मुझे नहीं लगता कि सब लोग समझ पाएंगे, लेकिन बहुत समझने योग्य विषय है, लेकिन वो भी, लेकिन है थोड़ा भारी, है ना। नहीं, एक बार जो पेंसिल चला रहे हो ना आप, इसका कलर थोड़ा डार्क करो, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कर देते हैं। और चेत नहीं करेगी भाई आगे, कल भैया करेंगे, जी। अब तो टाइम हो गया। भैया जी, हाँ, हाँ जी। आपने ना कल वो पढ़ाया था ना, संसार किसे कहते हैं? तो हाँ, जीव और पुद्गल के अशुद्ध अवस्था को वो कहते हैं संसार। तो अशुद्ध अवस्था मतलब? अशुद्ध अवस्था माने जीव की पुद्गल पर्याय होती हैं, पर्याय छह द्रव्य की होती हैं। हाँ, लेकिन छह द्रव्य में हाँ, भी धर्म अधर्म आकाश काल की शुद्ध पर्याय होती हैं। लेकिन जीव पुद्गल की शुद्ध भी पर्याय होती हैं, अशुद्ध पर्याय भी होती हैं। तो शुद्ध पर्याय का नाम संसार नहीं है। तो जीव पुद्गल की अशुद्ध पर्याय जो होती हैं उसका नाम संसार होता है। अशुद्ध अवस्था मतलब अपने को मतलब जीव नहीं जानना, या अशुद्ध पर्याय हो गई? क्या चीज? अपने को जीव नहीं जानना, या जैसे हाँ, अपने हाँ, को वो जीव अशुद्ध पर्याय है। करेगा, वो अशुद्ध पर्याय है। तो अशुद्ध अवस्था हो गई ना। उसके बाद शुद्ध अवस्था जो उसकी है, उसी का नाम संसार है वास्तव में। पुद्गल और जीव क्या नाम, जीव का समझना वो शुद्ध पर्याय हो। हाँ, वो अपने को जीव देखना वो शुद्ध पर्याय है, फिर वहां पर संसार नहीं है। क्योंकि जो वस्तु जैसी अपने स्वभाव में बैठ के वो शुद्ध होगी, तो संसार उसका नहीं है। ऐसा समझ लो हम पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में जाके रहने लगे हम, अब वहीं अब भूल गए अपना, भटक गए, पाकिस्तान में रहने लगे। अब वो वहाँ दुखी हो जाएगा कि वहाँ ना मंदिर में पूजा मिलेगी, ना दर्शन मिलेंगे, ना साधन मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, कितना परेशान हो जाएगा वहाँ पर है। और अपने भारत देश में आ जाएगा यहाँ पर, तो आराम से मंदिर पूजा सब मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ संसार में पर में चला जाएगा ना, तो दुखी हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में चला गया हो। और जहाँ अपने देश में आया, तो ये अपने स्वभाव में आया, तो ये सुख शांति पड़ जाएगी। वो पर में जाने का नाम संसार है, और अपने में आने का नाम ही शांति है, सुख है। शांति है। अब पढ़ाना तो सब बहुत कुछ है इसके अंदर मेरे को, लेकिन आज समय तो आपका हो गया पूरा, देखो है ना। ये गुण गुण का दो, गुण गुण गुण। गुण क्या मतलब? आगे क्वेश्चन भी था ना, गुण किसे कहते हैं, ये भी आगे बढ़ो। नहीं, नहीं, अभी तो इसी के अंदर मेरे को एक क्लास और चाहिए। अभी तो इसके अंदर ही मेरे को विषय रह गया ना अभी इसके अंदर। अब ये अच्छा। गुण कितने हैं ये तो आएगा, गुण अनंत हैं एक प्रत्येक द्रव्य के अंदर। वो सामान्य विशेष गुण आएंगे, वो उसकी चर्चा तो भी अब आगे में चलेगी। लेकिन यहाँ तो बात की चर्चा ये है कि एक एक द्रव्य जो भी है वो कितने कितने गुण उसके अंदर हैं। अब इसके अंदर परिभाषा में आता है, एक मेन विषय आता है, जीव कितने हैं। जीव हैं अनंत। अनंत। उद्गल अनंत। 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 अभी अनंत। 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 नहीं यार, इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। उद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, और काल असंख्यात। असंख्यात। संख्यात है कल। हाँ, अब इसकी परिचर्चा कल ही करेंगे, इसके ना थोड़ा भारी विषय बड़ा भी है, और समझने वाला भी है। क्या इसकी सारे गुरु कल ही जी करेंगे। ये जो है ये बता रहे हैं, अभी ये सब ये विषय तो आगे आना ही है सारा इसमें। आएगा, लेकिन द्रव्य के अंदर विषय समझाना चाह रहा है, मैं समझ समझाना चाह रहा हूँ, इसकी वहाँ डिटेल डिटेल में आएगा। लेकिन द्रव्य के रूप में समझाना जरूरी है कि द्रव्य कितने होते हैं।
अब द्रव्य से पढ़ लिया, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, लेकिन द्रव्य चीज क्या है, कितने होते हैं, कहाँ फैले हैं, कितने बड़े हैं, ये एक समराई विषय यहाँ पर द्रव्य की परिभाषा में आना ही चाहिए पूरा का पूरा। इसलिए वो आएगा आगे तो वो वहाँ समरी आ जाएगी वहाँ थोड़ी सी बहुत। तो बोलो कि मॉनिटर को थोड़ा शांत रखें, हम तो बैक बेंचर्स है, कम हम तो समझ लें। नहीं, सब मॉनिटर बन जाओ अब जा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब मॉनिटर मॉनिटर हैं, सब मॉनिटर बैठो। मॉनिटर गुरु जी को बता रहा है, गुरु जी आगे तेजी से चलो। अरे भैया हम जैसे पीछे बैठे तुमको तो समझने दो। मैं बताऊं, मुझे ऐसे शिष्य चाहिए जो भैया क्वेश्चन पूछे भैया खूब। जी आराम से समझाओ, समझ में आए, चलने दो क्लास। मुझे तो शिष्य ऐसे चाहिए जो दिमाग लगाने वाले हों, पूछने वाले हों। वो जो बुद्धि होती है ना, जो पूछते नहीं क्वेश्चन, बस सुना सुना यार छुट्टी भाई, ऐसा मुझे मजा ही नहीं आता। वो तो क्वेश्चन पूछे, क्रोज निकाल के लाए एक से क्वेश्चन, तब मजा आता है पढ़ाने में। तो चेलों को भी मजा जब आता है जब गुरु जी चेलों के आंसर सही ढंग से दे दें, तब भी तो चेलों को भी तो मजा आता है उसमें। तो मजा तो दोनों तरफ से सीखना चाहिए। पड़ेगा वो तो फिर आपसे, है ना, आपसे बैठेंगे तो हाँ, सीखेंगे। एक तरफ से थोड़ा चाहिए मजा। चलो ठीक है ना, आज की क्लास का टाइम हो गया और ये मैं स्टॉप करता हूँ इसको, है ना। कितना टाइम हो गया? 9:06 ही तो बजे हैं अभी। नहीं, टाइम हो गया अब, जब है ना, चलो। निज निधि निज में बताई, ये यह अनंत अनंत उपकार उपकार है है उसके इसके